हेलो दोस्तों, आप सभी ने हमारी कहानी छत का प्यार के पिछले भाग में देखा कि हर रोज मांडवी का पति उसे छत पर जाने और अपनी माँ से बात करने से मना करता। लेकिन वही मांडवी की ननद सिम्मी और उसका पति अहम रोज शाम को छत पर जाकर पता नहीं कौन सी मीटिंग करते। अहम और सिमी अपनी माँ से बात न करने का नाटक करते। लेकिन एक रात जब मांडवी किचन की तरफ पानी पीने के लिए जा रही थी, तभी वह अपनी सासू माँ और सिमी को एक साथ बैठे देख लेती है। दोस्तों, क्या था मांडवी के छत का राज? आज की कड़ी में हम यही देखेंगे। लेकिन दोस्तों, इस कड़ी को देखने के पहले अगर आपने मेरी पिछली कड़ी नहीं देखी तो इस कहानी को और अच्छे से एंजॉय करने के लिए हमारी कहानी छत के प्यार का पहला भाग भी जरूर देखें। तो आइए बिना देर किए देखते हैं हमारी कहानी छत का प्यार भाग 2। मुझसे तो हर कोई कहता है कि माँ से दूर रहो, लेकिन पीठ पीछे रात में पता नहीं कौन सी मीटिंग हो रही है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, अब मुझे ही पता करना पड़ेगा। मांडवी दबे पांव अपने कमरे में वापस आ जाती है और अपने कमरे में बैठकर सोचने लगती है। आज माँ जी ने मुझे जानबूझकर उस वक्त छत पर जाने को बोला था जिस वक्त सिम्मी के आने का टाइम हुआ था। यह सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगले दिन रोज की तरह मांडवी का पति अहम फिर से वही बात कहकर ऑफिस निकल गया जो रोज मांडवी से कहा करता था। अहम को ऑफिस भेजकर मांडवी भी अपने कमरे में चली गई। बहू, कहाँ चली गई? आकर मेरा थोड़ा पैर दबा देती, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। अब चाहे सर दर्द करे या पैर, मैं नहीं जाने वाली कहीं। बीती रात के वाकये को देखकर मांडवी भी अब सारा रात जानने को बेताब थी। आज जब सिमी स्कूल से वापस आई तो वह सीधे मांडवी के कमरे में गई और बोली, भाभी, कल से ही मैं देख रही हूँ आप मुंह फुलाकर बैठी हो, लेकिन आप मेरी जगह होती तो आप भी यही करती। भैया ने मुझे एक काम सौंपा है, अगर उसमें मुझसे कोई गलती हो जाती तो भैया मुझसे नाराज हो जाते। तुम तो जानती हो भैया के सिवा मेरा है ही कौन। एक माँ है, वह हमेशा मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है। प्लीज आप मुझसे गुस्सा मत हो। देखो मैं आज आपके लिए क्या लाई हूँ स्कूल से। यह रही लस्सी आपके लिए, ये बहुत टेस्टी है। अरे इसकी क्या जरूरत थी? आप लस्सी पीजिए, तब तक मैं थोड़ा ऊपर होकर आ जाऊं। सिम्मी फिर से छत पर चली गई। इधर लस्सी पीते ही मांडवी को तेज नींद आ गई। वह बैठे बैठे कब सो गई उसे पता ही न चला। लेकिन जब वह जागी और उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो सीढ़ियों से अहम और सिमी के साथ एक लेडी डॉक्टर उतर रही थी। उन्हें देखकर मांडवी असमंजस की स्थिति में आ गई और बिना कुछ बोले चुपचाप दरवाजे पर खड़ी होकर सब कुछ देखती रही। ऊपर आखिर डॉक्टर का क्या काम था और इतना भी जरूरी था कि कबूतरों को देखने के लिए अहम को डॉक्टर को लेकर घर आना पड़ा, वह भी इस टाइम। अब मांडवी को उसकी सास की कही बातें याद आ रही थी। कोई तो राज है, इसीलिए माँ जी मुझे बार बार छत पर जाने का जोर देती रहती हैं। लेकिन मैं बिना अहम की परमिशन के छत पर जा भी नहीं सकती। मुझे उनसे कोई झगड़ा मोल नहीं लेना। बहुत सोच विचार करने के बाद मांडवी अपने कमरे से बाहर आई और सिमी से पूछा, सिमी, मुझे अभी लगा कि अहम जी घर पर आए हुए हैं। अरे भाभी, भैया तो इस टाइम ऑफिस में होते हैं, वह इस टाइम घर कहाँ आएंगे? सिमी ना जाने क्यों मांडवी से लगातार झूठ बोले जा रही थी। सिमी और मांडवी आपस में बात कर ही रही होती हैं, तभी अहम की घर में एंट्री होती है। क्या गुफ्तगू चल रही है ननद और भाभी में? कहाँ रह गए थे आप इतनी देर तक? क्या मतलब है मांडवी तुम्हारा? मैं तो रोज इसी टाइम ऑफिस से आता हूँ, तुम आज ऐसा क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। मन ही मन आज मांडवी को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक बार तो उसका मन किया कि सबके सामने जाकर छत का राज पता कर ले, लेकिन फिर अहम के प्यार ने उसे रोक लिया। यूं ही एक एक दिन गुजर रहा था। एक दिन जब सिमी अपने स्कूल और अहम अपने ऑफिस गया हुआ था, तभी छत से किसी महिला के दर्द से चीखने की आवाज़ आने लगी।
मांडवी और उसकी सास असमंजस से एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। क्या क्या मुझे क्या घूर रही है? मैं जाकर देखती हूँ कैसी आवाज आ रही है। तू यहीं रुक। चीखों की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। मांडवी की सास सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयास करती हैं, लेकिन घुटनों में दर्द की वजह से सीढ़ियों पर ही गिर जाती हैं। बहू, जाकर उसे बचा ले, नहीं तो वह दर्द के मारे मर जाएगी। जल्दी कर बहू, जल्दी जा। मांडवी बिना कुछ सोचे समझे सीढ़ियों पर दौड़ते हुए छत पर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही अरे, यहाँ तो कोई पिंजरा नहीं है और ना ही कोई कबूतर। या सामने बस एक कमरा बना हुआ है, पर इसमें तो बाहर से कुंडी लगी है, लेकिन आवाज तो इसी कमरे से आ रही है। मांडवी ने बिना देर किए जब उस कमरे का दरवाजा खोला तो वहां एक लड़की अपना पेट पकड़कर जोर जोर चिल्ला रही थी। मांडवी उस लड़की के पास गई और उसे दिलासा देते हुए बोली, तुम परेशान मत हो, मैं तुरंत जाकर डॉक्टर को फोन करती हूँ। मांडवी फिर से भागकर नीचे आई और हैरानी से सारी बात अपनी सासू माँ को बताया, लेकिन उसकी सास को तो जैसे सब कुछ पहले से ही मालूम था। वह बोली, बहू, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो आती ही होगी। तू उसी के पास जा और उसका ख्याल रख। मांडवी फिर से छत पर आकर उस लड़की को लगातार दिलासा देती रही। थोड़ी ही देर में डॉक्टर भी आ गई। प्लीज आप बाहर जाइए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। मांडवी कमरे के बाहर आकर इंतजार करने लगी। लगभग आधे घंटे बाद डॉक्टर ने दरवाजा खोला तो उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। बधाई हो, लड़का पैदा हुआ है। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ है। मैंने इसकी माँ को कुछ दवाइयाँ दे दी हैं, वह अभी सो रही है। मांडवी बच्चे को लेकर डॉक्टर के साथ नीचे आ गई। कुछ देर बाद ही सिमी भी स्कूल से आ गई। सिमी को देखते ही मांडवी बोल पड़ी, देखो तुम्हारे भैया की कबूतरी के अंडे से बच्चा बाहर आ गया। सिमी बच्चे को हैरानी से देख रही थी। शर्म के मारे वह अपनी भाभी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वह तुरंत ही अपने कमरे की तरफ भागी और झट से अपने भैया अहम को फोन मिलाया। भैया, आप बिना देर किए जल्दी से घर आ जाइए। अहम सिमी के इस हड़बड़ाहट को समझ चुका था। बिना देर किए वह सीधे घर पहुंच गया। बौखलाया अहम इससे पहले कुछ बोलता, मांडवी बोल पड़ी, देखो जी, कितना प्यारा बेटा है, किस पर गया है यह। अहम मांडवी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए सीधे सीढ़ियों से छत पर चला गया। उसके पीछे सिमी भी चल दी। कुछ देर बाद अहम और सिमी उस लड़की को लेकर नीचे उतरे। मांडवी अब उस घर में अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पा रही थी। सब लोगों ने उससे इतनी बड़ी बात जो छुपाई थी, अब उसे यकीन हो गया था कि यह लड़की शायद अहम की पहली पत्नी है। उसने मन ही मन में यह फैसला कर लिया कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी। वह अपने कमरे में आकर सामान पैक करने लगी। यह क्या कर रही हो तुम मांडवी? मैं हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। मैंने इतनी भी बड़ी गलती कौन सी कर दी जो तुम्हें घर छोड़कर जाना पड़ रहा है? ऊपर वाले ने आपको चाँद सा बेटा दिया है, आपको और क्या चाहिए? मेरी फिक्र आपको थी ही कहाँ कभी। बोलते बोलते मांडवी अपना बैग लेकर कमरे से निकलने लगी। तभी अहम बोला, मेरी बात सुने बगैर ही तुमने अपना फैसला सुना दिया। एक बार बैठकर मेरी बात तो सुनो मांडवी। यह लड़की जो छत पर रह रही थी, यह मेरी सगी बहन नंदिता है। 1 साल पहले इसने ना जाने किस दरिंदे की बातों में आकर उससे शादी कर ली और प्रेग्नेंट हो गई। जब तक मुझे इस बात की जानकारी हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने जब उससे पूछा तो डर से उसने सारी बात बता दी, लेकिन एक बात जो उसने मुझसे नहीं बताया वह था उस लड़के का नाम। बदनामी के डर से मैं और सिम्मी ने प्लान बनाकर नंदिता को छत के ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया। मम्मी घुटनों में दर्द की वजह से छत पर नहीं जा पाती थी और उन्हें लगता था कि मैंने सजा देने के लिए ज़बरदस्ती नंदिता को छत पर कैद कर रखा है, इसलिए वह हमेशा हम दोनों से लड़ती झगड़ती रहती थी। लेकिन आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? मांडवी, तुम अभी अभी शादी करके मेरे घर में आई थी।
मुझे डर था कि कहीं तुम यह सब जानकर मुझे छोड़कर चली ना जाओ। अब जब हर बात तुम्हारे सामने आ ही गई है तो तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। अपने पति की बातों को सुनकर मांडवी अपनी ननद के लिए परेशान हो उठी और बोली, बताइए ना, मुझे क्या करना होगा। तुम मेरी बहन के साथ अच्छी फ्रेंडशिप कर लो। तुम ही हो जो उसके मुंह से वह राज उगलवा सकती हो, क्योंकि उसने ना तो मुझे, ना सिम्मी को और ना ही माँ को उस लड़के का नाम बताया। मांडवी ने अपने पति से वादा किया, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं नंदिता से पूछ कर ही रहूंगी कि इस बच्चे का बाप कौन है। अब मांडवी उस छोटे बच्चे का खूब ख्याल रखती। एक दिन जब मांडवी नंदिता के साथ बैठकर उसके बच्चे को खिला रही थी तो कितना बदनसीब बच्चा है या जिसे अपने पिता का प्यार तक नहीं मिला। यह सुनते ही नंदिता फूट फूट कर रोने लगी और मांडवी से बोली, इसके बाप का नाम सुदीप है। मैं उसको बचपन से ही पसंद करती थी। मुझे ना जाने क्या सूझी कि पिछले साल घर वालों से छुपकर हम दोनों ने शादी कर ली, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो वह पीछे हट गया। अभी वह कॉलेज में ही पढ़ता है। वह डर से अपने घर वालों को यह सब नहीं बताना चाह रहा था। मेरी तो मत ही मारी गई थी जो मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। नंदिता के मुंह से उसके पति का नाम सुनकर तो जैसे मांडवी के सर से उसका बोझ उतर गया। मांडवी बिना देर किए वहां से उठी और अपने कमरे में जाकर अहम को फोन लगाया। आपने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी वह मैंने पता कर ली है। बच्चे के बाप का नाम सुदीप है। सुदीप का नाम सुनते ही अहम के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ गई, क्योंकि वह वही लड़का था जिससे 4-5 साल पहले ही नंदिता की शादी तय हो चुकी थी। ऑफिस से अहम सीधा सुदीप के घर गया और सारी बात सुदीप के माँ बाप को बताई। तो सुदीप के पापा अपने लड़के की गलती को स्वीकार करते हुए बोले, जिस बहू को हमें 2 साल बाद लाना था उसे आज लाने में क्या बुराई है। अहम, तुम नंदिता को हमारे घर भेजने की तैयारी करो। इस तरह नंदिता अपने नन्हे बच्चे के साथ अपने ससुराल विदा हो गई और मांडवी के घर में एक बार फिर से सारी खुशियां लौट आईं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। आपकी क्या राय है हमारी इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही प्यारी और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।